कभी आपने ध्यान दिया है कि बेचैनी अक्सर शोर में नहीं, बल्कि उस पल में उभरती है जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब बाहर की आवाजें धीमी पड़ती हैं, तब भीतर कुछ हिलने लगता है। उसी क्षण एक साधक बहुत वर्षों की यात्रा के बाद रूमी के पास पहुंचा था। उसकी आंखों में थकान थी और आवाज में एक सूखी हुई प्रार्थना। उसने बस इतना कहा था कि मुझे चैन नहीं मिल रहा। ये वाक्य शिकायत नहीं था, ये एक स्वीकार था, जैसे कोई अपने भीतर के खालीपन को पहली बार शब्द दे रहा हो। जरा ठहरिए, शायद आपने भी कभी यही कहा हो, किसी से नहीं तो अपने आप से। रूमी ने उस साधक को देर तक देखा, बिना जल्दी के, बिना उत्तर खोजने की हड़बड़ी के, जैसे वो शब्दों से पहले उस मौन को सुन रहे हों जिसमें ये प्रश्न पैदा हुआ था। आज की दुनिया में हम भी अक्सर ऐसे ही प्रश्न लेकर चलते हैं। सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा लगता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात आती है तो मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है, जैसे कोई दरवाजा है जो खुलना चाहता है पर हमें उसकी चाबी नहीं मिलती। रूमी का उत्तर किसी उपदेश जैसा नहीं था, वो एक अनुभव की तरह था, जिसे सुनकर साधक को अपने भीतर झांकना पड़ा। रूमी ने बहुत धीमे से कहा कि शायद तुम चैन को वहां ढूंढ रहे हो जहां वो कभी रहता ही नहीं। ये सुनते ही साधक चौंका नहीं, वो बस और शांत हो गया, जैसे कोई नदी अचानक अपनी गति कम कर दे। सोचिए, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हम चैन को भविष्य में टांग देते हैं, किसी उपलब्धि के बाद, किसी रिश्ते के ठीक हो जाने के बाद, किसी डर के मिट जाने के बाद, और वर्तमान को एक अस्थाई पुल मानकर पार कर जाते हैं। रूमी ने कहा था कि चैन कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वो तो वो जगह है जहां तुम खड़े हो, अगर तुम खड़े होना स्वीकार कर लो। उस पल साधक को एक पुरानी स्मृति याद आई, जंगल का एक रास्ता जहां वो बिना लक्ष्य के चला था। न मंजिल थी, न जल्दी, बस पत्तों की सरसराहट और अपने कदमों की आवाज। उस दिन उसे कोई प्रश्न नहीं था, इसलिए कोई बेचैनी भी नहीं थी। शायद चैन भी वैसा ही है, जब हम उससे प्रश्न नहीं करते, जब हम उससे कुछ मांगते नहीं। रूमी की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे ये सब पहले से जानते हों। उन्होंने कहा कि बेचैनी तब जन्म लेती है जब हम अपने होने से असंतुष्ट हो जाते हैं, जब हम इस क्षण को अधूरा मान लेते हैं। जरा ठहरिए और अपने भीतर देखिए, क्या आपकी बेचैनी भी किसी अधूरेपन की कहानी कहती है? किसी तुलना की, किसी जल्दबाजी की, किसी ऐसे बोझ की जो आपने खुद पर रख लिया है। रूमी ने साधक से कहा था कि तुम अपने मन को बहुत दूर भेज देते हो। वो भविष्य में भटकता है, अतीत में अटकता है, और शरीर यहां बैठा रहता है। इस बंटवारे में चैन कैसे टिके? जैसे एक दीपक हो, लेकिन उसकी लौ और तेल अलग अलग दिशाओं में हो। लौ कांपेगी ही। कहा जाता है कि उस बातचीत के बाद साधक को कोई समाधान नहीं मिला, कोई तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं, लेकिन उसे कुछ और मिला, एक ठहराव, एक अनुमति कि वह जैसा है वैसा रह सकता है, बिना खुद को ठीक किए, बिना खुद को बेहतर बनाए। शायद यही रूमी की करुणा थी। वो किसी को बदलने नहीं बुलाते थे, वो बस देखने को कहते थे, देखने को कि अभी इसी सांस में क्या कमी है। और अक्सर उत्तर आता था, कुछ भी नहीं। शायद चैन कोई ऐसी चीज है जो तब प्रकट होती है जब हम उसे पाने की कोशिश छोड़ देते हैं,
जैसे आकाश जो तब दिखता है जब बादल थक कर हट जाते हैं। सोचिए, अगर आज की रात आप अपनी बेचैनी को ठीक करने की कोशिश न करें, बस उसके साथ बैठें जैसे किसी थके हुए मित्र के साथ बैठते हैं, बिना सवाल, बिना सलाह, बस उपस्थिति, शायद वही कहीं बहुत हल्के से चैन अपनी मौजूदगी दर्ज करा दे। और जब ये कथा यही ठहरती है तो ये पूरी नहीं होती, ये आपके भीतर आगे चलती है। अगली सांस में, अगली चुप्पी में शायद आप खुद से पूछें, बहुत धीरे से, क्या मेरा चैन कहीं खोया नहीं है, या मैं ही उससे दूर चला गया हूं? इस विचार को ऐसे ही रहने दीजिए, बिना उत्तर के। पृष्ठभूमि में बहुत हल्का, शांत परिवेश संगीत हो सकता है, धीमी बांसुरी या एक नरम, स्थिर ध्वनि, इतनी हल्की कि वो शब्दों के बीच की खामोशी को और गहरा कर दे।